हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चेक चेक। दोस्तों, हर कोई चाहता है गवर्नमेंट जॉब, लेकिन ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ टॉपर्स का खेल है। कोचिंग जाओ, सालों साल मेहनत करो और फिर भी सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उन 10 सरकारी नौकरियों के बारे में जो न सिर्फ आसान है बल्कि बिना भारी भरकम पढ़ाई, बिना लंबी तैयारी और कम कंपटीशन में भी मिल सकती है। हाँ दोस्तों, अगर आप 10th पास हो, 12th पास हो या आपके पास सिर्फ बेसिक स्किल है, तब भी आप एक ऐसी सरकारी नौकरी पा सकते हो जो सेफ भी है, रिस्पेक्टफुल भी है और आपकी लाइफ को स्टेबल बना सकती है। इस वीडियो की हर एक जॉब आपको ये यकीन दिलाएगी कि मेहनत सबकी रंग लाती है, बस सही दिशा और सही जानकारी चाहिए। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, आज से आपका सफर शुरू होता है आसान सरकारी नौकरी की ओर। सबसे पहले जानेंगे एसएससी एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ। दोस्तों, अगर आप सिर्फ 10th पास हो और गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो एसएससी एमटीएस आपके लिए एकदम बेस्ट है। ये जॉब एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए मिलती है। एग्जाम में जीके, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश जैसे आसान सवाल आते हैं। ना तो इंटरव्यू होता है और ना ही फिजिकल टेस्ट। जॉब में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज में काम करना होता है, जैसे फाइल हैंडलिंग, जीरोक्स या टेबल असिस्ट करना। सैलरी 25,000 के आसपास होती है और टाइम के साथ बढ़ती है। इस जॉब की सबसे बड़ी खासियत है सिंपल सिलेबस, नो प्रेशर और इजी पोस्टिंग। दोस्तों, अगर आप पहली बार गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये जॉब एक शानदार शुरुआत हो सकती है। इसके बाद है रेलवे ग्रुप डी। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की जॉब इंडियन रेलवे में होती है और इसे आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए भरा जाता है। एलिजिबिलिटी सिर्फ 10th पास है। रिटन एग्जाम में मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साइंस पूछा जाता है जो कि इजी लेवल का होता है। इसके बाद एक छोटा सा फिजिकल टेस्ट होता है, जैसे दौड़ और वजन उठाना। जॉब में आपको हेल्पर, ट्रैक मेंटेनर या असिस्टेंट का काम मिलता है। सैलरी 25,000 से 30,000 होती है। रेलवे की फैसिलिटी जैसे फ्री ट्रेवल और मेडिकल बेनिफिट भी मिलते हैं। दोस्तों, रेलवे की नौकरी में जॉब सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट और ग्रोथ तीनों मिलते हैं। इसके बाद है पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट। दोस्तों, अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास है तो आप एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के जरिए इंडिया पोस्ट में पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट बन सकते हो। ये जॉब एकदम ऑफिस टाइप होती है, जिसमें डेटा एंट्री, डॉक्यूमेंट सॉर्टिंग और कस्टमर हैंडलिंग करना होता है। एग्जाम में इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जीके पूछे जाते हैं और फिर होता है टाइपिंग टेस्ट। सैलरी 30,000 के आसपास होती है और वर्क प्रेशर भी कम होता है। दोस्तों, ये जॉब उन लोगों के लिए बेस्ट है जो रेगुलर टाइमिंग, फिक्स्ड हॉलीडेज और पीसफुल इन्वायरमेंट में काम करना चाहते हैं। इसके बाद है आरआरबी एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी इंडियन रेलवे की एक शानदार नॉन टेक्निकल जॉब है जिसमें 12th पास और ग्रेजुएट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब के लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम देना होता है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और जीके पूछे जाते हैं। कुछ पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट भी होता है लेकिन कोई फिजिकल नहीं होता। जॉब्स जैसे क्लर्क, टाइपिस्ट, कमर्शियल अप्रेंटिस मिलती है। सैलरी 30,000 से 40,000 तक जाती है और मेडिकल प्लस ट्रेवल जैसे फ़ायदे भी मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप ऑफिस वाली आरामदायक नौकरी चाहते हो तो आरआरबी एनटीपीसी एक सेफ और लॉन्ग टर्म ऑप्शन है। इसके बाद है फॉरेस्ट गार्ड। दोस्तों, अगर आप नेचर लवर हो और गवर्नमेंट जॉब भी चाहते हो तो फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जरिए मिल सकती है। इसके लिए क्वालिफिकेशन 10th या 12th पास होती है और स्टेट लेवल पर रिक्रूटमेंट होती है। रिटन एग्जाम में जीके, साइंस और बेसिक मैथ्स आते हैं और फिर फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें दौड़, हाइट और चेस्ट मेजरमेंट लिया जाता है। काम होता है जंगल की निगरानी, पौधे लगाना और वन्य जीव सुरक्षा। सैलरी 25,000 के करीब होती है और यूनिफॉर्म के साथ रिस्पेक्ट भी मिलता है। दोस्तों, ये नौकरी पीसफुल, स्टेबल और एडवेंचर भरी होती है। इसके बाद है ग्रामीण डाक सेवक मतलब जीडीएस। दोस्तों, जीडीएस एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जो बिना किसी एग्जाम के जरिए मिलती है, सिर्फ 10th पास मार्क्स के आधार पर। ये जॉब इंडिया पोस्ट के जरिए दी जाती है और अप्लाई करने के लिए सिर्फ 10th पास होना चाहिए। इसमें आपको गांव में लेटर पहुंचाना, पोस्ट ऑफिस के छोटे मोटे काम और रूरल बैंकिंग सर्विसेज का काम होता है। जॉब बहुत ईजी होती है, टाइमिंग फ्लेक्सिबल होता है और पोस्टिंग अपने गांव या नज़दीकी इलाके में होती है। सैलरी 12,000 से 18,000 होती है। दोस्तों, ये
नौकरी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो घर के पास ही नौकरी चाहते हैं। इसके बाद है पंचायत असिस्टेंट मतलब डीईओ। दोस्तों, पंचायत असिस्टेंट या डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब पंचायत कार्यालय में होती है और इसकी भर्ती स्टेट गवर्नमेंट या ब्लॉक लेवल पर होती है। क्वालिफिकेशन 12th पास प्लस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। कहीं कहीं पर सिर्फ मेरिट से सिलेक्शन होता है और कहीं कहीं टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाता है। काम होता है गवर्नमेंट स्कीम की एंट्री, अटेंडेंस रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग। सैलरी 10,000 से 15,000 होती है और पोस्टिंग लोकल एरिया में ही मिलती है। दोस्तों, यह जॉब उनके लिए बेस्ट है जो कंप्यूटर जानते हैं और गांव में रहकर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। इसके बाद है एसएससी जीडी कांस्टेबल। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल की जॉब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में होती है, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ आदि। इसे एसएससी के जरिए कंडक्ट किया जाता है और इसके लिए 10th पास होना जरूरी है। एग्जाम में जीके, रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथ्स और इंग्लिश या हिंदी पूछे जाते हैं जो काफ़ी आसान होते हैं। इसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें दौड़, ऊंचाई और मेडिकल चेकअप शामिल है। सैलरी 30,000 से 35,000 होती है। यूनिफॉर्म, रिस्पेक्ट और प्रमोशन के साथ ये जॉब उन दोस्तों के लिए है जो डिसिप्लिन और एडवेंचर वाली गवर्नमेंट लाइफ चाहते हैं। इसके बाद है लाइब्रेरी अटेंडेंट। दोस्तों, अगर आप एक शांत और आसान नौकरी चाहते हैं तो लाइब्रेरी अटेंडेंट एक बढ़िया ऑप्शन है। ये जॉब गवर्नमेंट कॉलेजेज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज में मिलती है। क्वालिफिकेशन 10th या 12th पास होना चाहिए और कई बार सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर ही सिलेक्शन हो जाता है। काम होता है किताबें मैनेज करना, रजिस्टर मेंटेन करना और स्टूडेंट को हेल्प करना। सैलरी 20,000 से 25,000 होती है और काम का माहौल भी बहुत शांतिपूर्ण होता है। दोस्तों, ये जॉब उन लोगों के लिए बेस्ट है जो नॉन स्ट्रेसफुल और ऑफिस इन्वायरमेंट वाली नौकरी चाहते हैं। इसके बाद है ग्राम रोजगार सहायक मतलब जीआरएस। दोस्तों, ग्राम रोजगार सहायक की जॉब मनरेगा योजना के तहत दी जाती है और ये ब्लॉक या पंचायत स्तर पर होती है। क्वालिफिकेशन 12th या ग्रेजुएशन होती है और सिलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा होता है, कभी मेरिट के आधार पर तो कभी इजी एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट से भी। काम होता है मजदूरों की उपस्थिति बनाना, पेमेंट प्रोसेस करना और रिपोर्ट्स तैयार करना। सैलरी 15,000 से 20,000 होती है और पोस्टिंग अपने ही ब्लॉक या गांव में मिलती है। दोस्तों, जिनको लोकल एरिया में रहकर सरकारी काम करना है उनके लिए ये एक प्रैक्टिकल और इजी ऑप्शन है। तो दोस्तों, देखा आपने, गवर्नमेंट जॉब का रास्ता सिर्फ यूपीएससी या एसएससी सीजीएल तक ही सीमित नहीं है। अगर आपके पास सही जानकारी है और आप थोड़ा सा भी प्रयास करने को तैयार हो तो ऐसी कई सरकारी नौकरियां हैं जो आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। जरूरी नहीं कि आप सबसे टॉपर हो, जरूरी ये है कि आप सीरियस हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर करिए। कमेंट में बताइए कि आप किस जॉब में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो और वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आज भी सोच रहे हैं गवर्नमेंट जॉब उनके बस की नहीं है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो में आपको और भी क्लियर गाइडेंस और मोटिवेशन मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो, खुद पर भरोसा रखो और कह दो मैं तैयार हूँ। जय हिंद।